and welcome to my YouTube channel, namely OYA. OYA stands for Your Engineer at Home. इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद ही ये है कि ऐसी चीज़ें जो इंसान करने के लिए किसी और का सहारा ढूंढता है उसको वो ना करना पड़े और किसी से धोखा खाए बगैर अपने काम खुद कर सके। आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टडी अब्रॉड इन यूके। उसके लिए आपने सिंपली यूके, अगर आपने यूके जाना है तो आप यूके की गवर्नमेंट से हेल्पलाइन या गाइडलाइन लोगे। आप किसी कंसल्टेंट के पास, मेरा मशवरा ये है, कभी भी नहीं जाओ। आपने सिंपली गूगल ओपन करना है, गूगल पे लिखना है government.uk और ये government.uk की जो सबसे पहली लिंक है वो ओपन करनी है। वीज़ा एंड इमिग्रेशन में जाना है क्योंकि आपने बाहर पढ़ने जाना है। बाहर पढ़ने के लिए ये आपके पास वीज़ा की लिस्ट आ गई, विजिट द यूके, वर्क इन द यूके, स्टडी इन द यूके। आपने स्टडी इन द यूके पे क्लिक किया और स्टूडेंट वीज़ा पे क्लिक किया। ये आपके पास government.uk की स्टूडेंट वीज़ा का लिंक खुल गया। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो आप 16 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए आपकी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो इन्होंने ये लिख दी। सेकंड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3 पॉइंट हैं वो हमारे पास ये हैं, 1, 2, 3। यूके कहता है कि अगर आपने यूके स्टडी वीज़ा पे आना है तो आपके पास एक ऑफर, यू शुड हैव a place offered by a licensed student sponsor। अब लाइसेंस स्टूडेंट स्पॉन्सर कौन है? वो है आपकी यूनिवर्सिटी। कोई भी यूनिवर्सिटी जिसको यूके ने लाइसेंस दे रखा है, यानी कि यूके रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे, ताकि आप लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चक्कर में ना पड़ें या ऐसी यूनिवर्सिटी के चक्कर में ना पड़ें जिसको माना नहीं जाता। फिर बाद में आपको वर्क वीज़ा लेने में और बाकी परमिट वगैरह लेने में बहुत परेशानी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि आपने यूनिवर्सिटी से एक कोर्स ऑफर लेनी है और एक स्पॉन्सर्ड लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ देने के काबिल होनी चाहिए, यानी कि कैश देने के काबिल होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे सेपरेटली, हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग भी करके मैं बनाऊंगा। सेकेंड पॉइंट हो गया, हैव इनफ मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड पे फॉर योर कोर्स। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपका जो कोर्स है, फॉर एग्जांपल अगर वो 12 महीने का है तो आपके पास इतना पैसा, वैसे तो यूके आपको वर्किंग आवर्स अलाउ करेगा, पार्ट टाइम 20 आवर्स अ वीक अलाउ करेगा, लेकिन वो कहता है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सको किसी भी हालात में। तो उसके लिए वो कहता है कि आपने 9 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट के अंदर लिविंग एक्सपेंस शो करना है और आपकी रिमेनिंग कोर्स फीस जो है वो आपने दिखानी है। जैसे आपकी फ़ीस यहाँ से 10,000 पाउंड है तो आपने यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल 2,000 पाउंड दे दिए तो 8,000 पाउंड आपने बैंक स्टेटमेंट में दिखाने और 9 महीने का लिविंग एक्सपेंस दिखाना है। बस सिंपल सी ये 2 चीज़ें आपने दिखानी है। लिविंग एक्सपेंस अगर आप इनसाइड लंदन हो तो वो अलग है, आउटसाइड लंदन हो तो वो अलग है। उसके बारे में भी अभी हम आगे चल के बात करते हैं। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है वो है कैन रीड, राइट एंड स्पीक अंडरस्टैंड इंग्लिश। मतलब सिंपली यहाँ पे वो ये बात कह रहा है कि आपके पास आइल्स होना चाहिए या कोई और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि आइल्स दें, क्योंकि आइल्स बहुत ज़्यादा जगहों पे काम आता है। वो आपका 2 साल तक वैलिड होता है, 2 ईयर्स तक वैलिड होता है। तो बेहतर ये कि एक ऐसी चीज़ ली जाए जो बहुत ज़्यादा जगहों पर काम आए। आइल्स मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो यूके की हैं उसके भी मैं सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ की जब वीडियोज़ बनाऊँगा तो उसके अंदर डालूँगा, लेकिन मिनिमम तो आपके पास 5 बैंड होना चाहिए ओवरऑल, और इंडिविजुअल भी 5 बैंड होना चाहिए। ओवरऑल 5 बैंड एंड इंडिविजुअल 5 बैंड, ये आपके पास होना चाहिए। तो तब जाके आप इन सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो ये आता है कि आपके पास यूके का वीज़ा आप कितने टाइम पहले अप्लाई कर सकते हैं? आप 6 महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं अपनी कोर्स स्टार्ट डेट के, लेकिन वीज़ा आपको हमेशा 1 महीने पहले का मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपकी 25 सितंबर आपकी डेट है कोर्स स्टार्ट होने की, तो आपको वीज़ा 25 अगस्त से मिलेगा और आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अगस्त से 6 महीने पहले, यानी कि तकरीबन फरवरी मार्च के अंदर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी कि आपकी वीज़ा फ़ीस कितनी है।
वीज़ा फ़ीस जो आपकी है वो है 348। ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग आउटसाइड ही यूके करते हैं तो 348 पाउंड है। ये तकरीबन आपकी 75,000 से 85,000 75,000 टू 85,000 आपका पाउंड पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद आपसे जो एक और चीज़ वो मांगते हैं वो होता है हेल्थ सरचार्ज, जिसको हम कहते हैं IHS। ये वो कहता है कि आपके जो कोर्स ड्यूरेशन है, फॉर एग्जांपल 12 महीने है, 9 महीने है, 6 महीने है, तो इसका आपने IHS लेना है, यानी कि एक इंश्योरेंस लेनी है। इंश्योरेंस आपने इन्हीं से लेनी है, तो उसके चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 12 महीने के लिए जा रहे हैं तो उसके हेल्थ सरचार्ज तकरीबन 1,60,000 पाकिस्तानी रुपये बनते हैं। तो ये दोनों मिला के आपके पास जो अमाउंट बन जाती है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए बनती है। तो 2.5 लाख रुपए आपके पास पैसे होने चाहिए सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अच्छा, एक नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टोटल एक्सपेंस बताएंगे कि यूके कैसे जाना है, किस जगह जाना है, तो क्या एक्सपेंस होगा। वो एक अलग इस पर बनाएंगे कि मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग होगा। अभी तो आज की वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि अगर आपने यूके जाना है तो यूके की government.uk वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार ये बोलूँगा क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है, कंसल्टेंट के पास जाने से सिर्फ आपके पैसे का नुकसान, वक्त का नुकसान और आपके करियर का नुकसान होता है। सेकेंडली, आपकी वीज़ा पे जो कंडीशन है उस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है जब आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। सबसे पहली पॉइंट वो कहते हैं यू कैन स्टडी, आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे। वर्क एज अ स्टूडेंट यूनियन स्पेशल ऑफिसर, आपने वहाँ पे काम करना है, तो वो इस ओहदे के उससे करना है। यू मे बी एबल टू वर्क, हाउ मच डिपेंड ऑन वॉट यू आर स्टडिंग एंड वेदर यू आर वर्किंग इन और आउट टाइम। इसका सिंपल आसान अल्फाजों में कहा जाए तो वो आपको 20 आवर्स पार्ट टाइम वर्क ऑफ़र कर रहे हैं। और यूके के अंदर हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। यूके के अंदर जो मिनिमम वेज है वो तकरीबन 8 से 10 पाउंड है पर आवर। तो आपको तकरीबन ये पड़ जाते हैं हफ्ते के 20 आवर्स आप काम कर सकते हैं, 20 आवर्स पर वीक। तो एक हफ्ते में आप 20 घंटे काम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ये वीडियो है जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि आपने क्या करना है और किस तरह से अप्लाई करना है। वीज़ा मिलने के बाद आपने सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई करनी है और अगर काम करना है तो पार्ट टाइम काम करना है। और हमेशा याद रखें कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि काम किस तरह का करना है तो आपने कहना है कि मैंने अपने कोर्स से रिलेटेड काम करना है, मैंने ऐसे और जॉब्स नहीं करनी है कि मैं पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा हूँ और पेट्रोल पम्प पे काम कर रहा हूँ। सबसे ज़रूरी बात है यू कैन नॉट डू, तो यू कैन नॉट क्लेम पब्लिक फंड बेनिफिट एंड पेंशन। पहला पॉइंट तो सबसे लाजमी ये कि इस वीज़ा पे आप भीख नहीं मांगेंगे। क्लेम पब्लिक फंड का मतलब है आप भीख नहीं मांगेंगे। दूसरा पॉइंट ये है प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट कोच, मतलब आप वहाँ की किसी गवर्नमेंट जो भी इदारा है जिसके अंदर स्पोर्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप नहीं उधर काम कर सकते। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है आप सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि अपना कोई भी बिजनेस एम्पायर खड़ा नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट हमारे पास ये है स्टडी एन अकेडमी एट लोकल अथॉरिटी फंडेड स्कूल, मतलब आप वहाँ की जो लोगों के लिए, जैसे हमारी NGO होती है वहाँ की, अगर गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्कूल बनाया हुआ है जो गवर्नमेंट ने फ़ंड किया हुआ है, मतलब वो मुफ्त है आवाम के लिए, तो आप उधर काम नहीं करेंगे जैसे, या उधर पढ़ाई नहीं करेंगे। जैसे हमारी यहाँ ईदी वगैरह हो गए, ईदी चीपा वगैरह, इस तरह की NGOs जो होती हैं उन्होंने अगर कुछ किया हुआ है गवर्नमेंट के फ़ंड पे खाते पे चल रहा तो आपने उधर भी काम या पढ़ाई नहीं करनी। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने ये बताया है कि यूके वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं। तो बेसिक चीज़ें हमने आपको बता दी हैं कि बेसिक चीज़ें ये हैं कि आपने सबसे पहले तो आपके पास अगर यूके प्लान करने का, आपने जाने का प्लान किया है तो सबसे पहले मेरा मशवरा है आप आइल्स दे दें। आइल्स जैसे आपके पास आए आपने जो है यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन डालनी है, उसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और तीसरा पॉइंट तो खैर ये तीसरा पॉइंट रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर आपके पास फ़ंड्स हैं, दिखाने के लिए इतना पैसा है तो ये आप यूके जाएं, और अगर फ़ंड नहीं है तो उसके भी बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं। अगर आप लोग मुझे इनबॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपने आप को सपोर्ट करना होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इनबॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर या तो वीडियो बनाऊँगा या आपको इनबॉक्स के अंदर लाजमी गाइड करूँगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।